साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न है निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए और टोटल हमें 10 समीकरण दे रखी है ना। इनमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x यानी कि चर के मान है वो हमें ज्ञात करने हैं। और हमने प्रश्नावली 2.1 में समझा था कि जो बराबर की साइड होती है इस साइड को हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर की इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। और बराबर की जो ये बायां पक्ष है इसमें हमेशा हमें क्या रखना है, चर रखना है। जैसे चर x है तो हमें इस तरफ x रखना है, y है तो y रखना है, t है तो t रखना है। चर हमेशा बराबर के इधर रहेगा। और जो अचर है, अचर का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे बट्टे वाली हो चाहे पॉइंट वाली हो, जो भी संख्या है वो हमें बराबर के इस साइड में रखनी है ना। और बराबर के इस साइड के जो नियम है, संख्याओं को लाने के जो नियम है वो मैंने 2.1 में बड़े अच्छे ढंग से समझाए। तो चलो हम यहाँ पर पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया बराबर और इस तरफ हमारे पास पहले से एक चर दिया हुआ है और बराबर के इस साइड में जो ये चर है हमें इसको इधर लेके जाना है। और ये चर हमारा कैसा है, प्लस का है, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बराबर की इस साइड में x/2 पहले से है, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का x/3 हो गया। बराबर अपनी जगह पर है और बराबर की इधर 1/4 ये पहले से यहीं पर है, तो इसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो संख्या है वो बराबर के हमें इस तरफ लेके जाना है। तो ये माइनस का 1/5 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, यानी यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/5, सॉरी 1/5 है, ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये बट्टे वाली संख्या है और बट्टे वाले संख्याएं कैसे जुड़ती या घटती है, लसप के द्वारा जुड़ती है या घटती है। तो हमें इनका क्या लेना है, लसप यानी कि एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे रफ कॉपी में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें किसका भाग देना है, 2 का। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। अब हमारी संख्या बच गई 3, है ना। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें 3 को वापस लिखना है। अब हम 3 का भाग देंगे, 1 में तो नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 एकम 3। जब यहाँ नीचे 1 आता है तब हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है। अब इनका जब हम गुणा करेंगे वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, यानी इसका जो लसप है वो हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमारा लसप 6 मिला है, तो अब हमें आगे क्या करना है। तो देखो यहाँ कितना है, 2 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा तब जाके ये हमारा लसप 6 आया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 बार मैंने पहाड़ा बोला तब जाके 6 आया। तो ये जो 3 है वो इस संख्या के ऊपर वाले से हमें गुणा करना है। तो 3 का जब हम x से गुणा करेंगे तो 3 × x कितना हो जाएगा, 3x। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3x, फिर यहाँ है माइनस। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे तब जाके 6 आया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बोला। तो ये जो 2 बार हमने बोला है वो इसके ऊपर वाले से गुणा कराना है। तो 2 का हम x से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हमारी बट्टे वाली संख्या है, तो इनका भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अब हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको वापस लिख देंगे। फिर 2 का भाग गया, 2 एकम 2, 5 में नहीं जा रहा है, 5 वापस लिख देंगे। अब 5 में सीधा 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग देंगे, 1 और 5 एकम 5, इन सब का गुणा करेंगे वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी 20 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एलसीएम जो 20 आया है वो 4 का भाग कितनी बार गया इसमें। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 4 का पहाड़ा मैंने 5 बार बोला। तो इस 5 को इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा कराना है। तो 5 का हम 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर प्लस 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 20 आएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, है ना। यानी कितनी बार बोला पहाड़ा, 4 बार। तो 4 का इसके ऊपर वाले से गुणा, 1 है यहाँ पर, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इधर हमें घटाना है और इधर हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 3x में से 2x गया, कितना बचा, 1x बचा। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये बच गया यहाँ पर x/6 बराबर। इस तरफ हमें जोड़ना है, तो 5 और 4 जुड़ के कितना हो गया, 9, तो ये हो गया 9/20। अब हमें बराबर के इस तरफ x रखना है और ये जो 6 है उसको हमें इधर भेजना है, और 6 है बट्टे के नीचे,
6 जो है हमारा बट्टे के नीचे है, बट्टे के नीचे इसका मतलब भाग में है। तो जब ये 6 इधर जाएगा वो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, है ना। तो 6 यहाँ पर इसमें बट्टे के साथ किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ बचा x बराबर 9/20 अपनी जगह पर, और गुणे में कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो इन दोनों में किसका पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा है, तो हम इसको 2 से काटेंगे, यानी 2 का भाग देंगे दोनों में। ये 2 का भाग जाएगा 10 बार और ये 2 का भाग जाएगा 3 बार। अब 9 का हमें 3 से गुणा कराना है, तो x बराबर हमें देखो 9 कितना हो गया 27, और बट्टे में नीचे कितना आ गया 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। समीकरण 2 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो इस समीकरण में देखो बराबर के इस साइड में सारे चर एक तरफ है, यानी कि बाएं पक्ष में है, तो हमें किसी भी चर को इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाएं पक्ष में देखो सारी संख्या हमारी बट्टे वाली है, और बट्टे वाली संख्याओं को हमें कैसे जोड़ना घटाना है, लसअप के द्वारा। तो हम जो ये हर में संख्याएं यानी बट्टे के जो नीचे संख्याएं हैं उन सब का लसअप लेंगे। तो एक संख्या तो हो गई हमारी 2, एक संख्या हो गई 4 और एक संख्या हो गई 6। क्योंकि अब इन तीनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6। अभी भी 2 का भाग जा रहा है 2 में, तो 2 का भाग देंगे, तो ये हो गया 1, 2 एकम 2, एक बार भाग गया, है ना। फिर इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसको वापस लिख देंगे। अब 3 का भाग देंगे, ये हो गया 1, 1 और 3 एकम 3। जब इन सब का गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 त्रिया 12, यानी 12 इन तीनों नंबर का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो चलो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लिख देते हैं 12। अब हमें आगे क्या करना है कि यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा तब जाके 12 मिला। तो देखो 2 छंग होता है 12, है ना, यानी 6 बार जब मैं पहाड़ा बोलूँगा तब मुझे 12 मिलेगा। तो जितनी बार हम पहाड़ा बोलेंगे इसका हमें इसके ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी n का हमें 6 से गुणा करना है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6n, है ना, 6n मिलेगा। फिर आगे है माइनस। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जब 12 मिलेगा, तो 4 त्रिया 12 होता है, 4 × 3 करते हैं तब 12 मिलता है, यानी 4 का पहाड़ा जब 3 बार बोलेंगे तब 12 मिलेगा। तो ये जो हमने जितनी बार पहाड़ा बोला है उसका हमें ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी कि 3 का हमें इसके ऊपर वाले 3n से गुणा करना है। फिर आगे है प्लस। अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे तब हमें 12 मिलेगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 बार हम पहाड़ा बोलेंगे। तो इस 2 का हमें इसके ऊपर वाले से गुणा करना, यानी 2 का हमें 5n से गुणा करना, और बराबर में इस साइड में कितना चल रहा है, 21 चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया 6n माइनस 3 और 3 का गुणा हो गया 9n प्लस 2 पंजे कितना हो गया 10n, बट्टे में कितना आ गया 12, बराबर में क्या चल रहा है 21। अब देखो क्योंकि ऊपर सजातीय पद है, यानी एक ही चर के पद है, तो जब एक ही चर के पद होते हैं तो उन्हें हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो 6 है वो प्लस का है, प्लस का 6n है, और ये जो है वो प्लस का 10n है, और प्लस प्लस की संख्याएं जो होती है वो जुड़ती है और उत्तर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 10n और 6n कितना हो गया, 16n हो गया, और वो भी कैसा, प्लस का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 16n, ये जुड़ गए। फिर आगे क्या बचा, माइनस का 9n, है ना। तो ये 9n अब माइनस का है हमारे पास में, और बट्टे में क्या है 12, बराबर कितना चल रहा है 21। अब देखो यहाँ पर 16 जो है वो प्लस का है और 9 जो है वो माइनस का है, और प्लस माइनस क्या करता है, घटता है ना। और उत्तर हमारा किस में आता है, जो संख्या बड़ी होती है अगर वो प्लस की है तो प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में आएगा। तो यहाँ 16 में से 9 हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7n मिलेगा, है ना। और वो भी कैसा, प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 7n बट्टा 12, बराबर में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हम देखो ये जो 12 है वो किस में है, भाग में है। बट्टे के नीचे जो संख्या होती है वो हमेशा किस में होती है, भाग में होती है। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, बराबर के इस साइड में, क्योंकि ये हमारी संख्या है तो इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये 12 जब उधर जाएगा तो वो किस में आएगा, गुणे में आएगा, और ये
क्या हो जाएगा 21 इंटू 12 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 7n, बट्टा हट जाएगा, 7n बराबर 21 अपनी जगह पर है, ये 12 उधर जाएगा किस में, गुणे में, तो 21 इंटू। अब देखो 21 और 12 का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखो 12 एकम 12 हासिल का 1, 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया 25, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 252। तो यहाँ बचेगा 7n बराबर 252। ठीक है, अब 252 हमें मिला है और हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, तो इस 7 को भी हमें उधर भेजना पड़ेगा, और ये 7 हमारा किस में है, गुणे में है, तो उधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में, तो ये हो जाएगा 252 बट्टे 7। अब 252 में हम 7 का भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं। तो ये देखो 7 त्रिया कितना होता है 21, पीछे बचा 4, उतारेंगे 2, सांछंग 42 होता है ना, 42 में से 42 गया 0। तो यहाँ पर हमें n का जो मान मिला वो कितना मिला, 36 मिला, है ना। तो n हमें कितना मिला, भाग देने पर 36 मिला, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समीकरण 3 है x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x बट्टे 2। तो यहाँ पर देखो बराबर के इस साइड में ये हमारा x चर हो गया और ये दूसरा चर x हो गया, तो ये दोनों तो इधर ही है, लेकिन जो तीसरा चर है 5x बट्टे 2 है ना, इसको हमें उधर लाना पड़ेगा, क्योंकि चर हमें एक साइड में लाना है और ये जो संख्या है वो इधर लानी है। तो चलो पहले हम रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो x अपनी जगह पर है, ये हमें उधर भेजना है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये लिख देते हैं माइनस का 8x बट्टे 3। फिर देखो हमें ये इस साइड में लाना है, चर हमेशा एक साइड में लाते हैं अपन, तो ये माइनस का 5x बट्टे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5x बट्टे 2, और ये बराबर अपनी जगह पर। फिर देखो 17 बट्टा 6 पहले से अपनी जगह पर है ना, और इस प्लस 7 को हमें इधर लाना है, यानी कि इसके पीछे लाना है, तो ये प्लस का 7 उतर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारी बट्टे वाली संख्या है, तो हमें जहाँ पर बट्टा नहीं है वहाँ पर बट्टा लगाना है। जैसे इसके नीचे बट्टा नहीं है तो इसके हम नीचे हम बट्टा 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी बट्टा नहीं है तो इसके नीचे भी हम बट्टा 1 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा हमें क्यों करना है, ताकि हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकें। तो अब देखो यहाँ पर बराबर की इस साइड में ये सारी संख्या बट्टे वाली है, तो इनका हम लसअप लेंगे, तो हमें 1, 3 और 2 का लसअप लेना है ना। तो लसअप के लिए हम 2 का भाग देंगे पहले, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो गया 1, 3 एकम 3 और ये 1। 3 और 2 का गुणा करेंगे वही हमारा लसअप होगा, तो होगा 3 दूनी 6, है ना। अब 1 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे तब 6 मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, यानी कि 6 बार बोलेंगे। तो 6 का हम ऊपर वाले x से गुणा करेंगे, तो 6 इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा 6x, तो मैं सीधा यहाँ पर 6x लिख देता हूँ माइनस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब हमें 6 मिला, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार पहाड़ा बोला। तो इसके ऊपर वाले से इस 2 का गुणा कराना, ऊपर क्या है 8x, तो हम 2 का 8x से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 2, 8 दूनी 16, तो उत्तर मिलेगा 16x, है ना। तो मैं यहाँ पर 2 इंटू 8x लिख देता हूँ, प्लस फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 6 मिला, तो 2 त्रिया 6, यानी 3 बार हमने पहाड़ा बोला, है ना। तो 3 का हमें इसके ऊपर वाले से गुणा, यानी कि 3 गुणा 5x करना है, और बराबर में इसमें भी हमें लसअप लेना है, तो इसका लसअप भी कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो फिर 6 एकम 6 कितनी बार बोला, एक बार बोला, तो 17 का 1 से गुणा कितना हो गया 17, तो यहाँ पर मैं सीधा 17 लिख देता हूँ माइनस। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार बोला 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो 6 का इसके ऊपर वाले से गुणा, यानी कि 7 से गुणा, तो 6 का हम 7 से गुणा कर देंगे। आप सीधा डायरेक्ट भी करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये हो गया 6x माइनस 8 दूनी 16x प्लस 5 त्रिया 15x, और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर ये हो गया 17 माइनस 6 और 7 का गुना हो गया 42 बट्टे 6। अब देखो यहाँ पर जो सजातीय पद है उनको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6x है ना, ये हमारा प्लस का है, और ये जो 15 है वो भी हमारा प्लस का है ना। तो पहले प्लस प्लस हम जोड़ देते हैं, तो 15 और 6 हमारा कितना हो गया 21x, वो भी कैसा हो जाएगा प्लस का। तो पहले हम 6x और 15x को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, है ना, 21x हो गया, और बच गया क्या माइनस का 16x, और बट्टे में आ गया 6, बराबर ये प्लस का 17 और ये माइनस का 42 है। अब थोड़ा समझना, प्लस का 17 और माइनस का 42, तो जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो हमें क्या करना है, घटाना है, और हमारा उत्तर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का यहाँ पर बड़ा है।
तो हम 42 में से 17 को घटा देते हैं, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गया 2, तो ये बनेगा माइनस का 25, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो आ गया माइनस का 25/6। अब ये एक तो है 21x और दूसरा है माइनस का 16x, तो ये भी घटेगा, है ना, और उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 21x में से 16x ये कितना बचा, प्लस का 5x, तो यहाँ बच जाएगा 5x/6 बराबर माइनस 25/6। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखो यहाँ 6 तो है बट्टे में और यहाँ 5x के साथ है गुणे में, तो जब ये 5/6 उधर जाएगा, 5/6 जब बराबर के इस साइड में जाएगा, तो देखो 6 भाग में है यानी कि 6 गुणे में आ जाएगा, 5 गुणे में है तो 5 भाग में यानी कि बट्टे में आ जाएगा, तो मतलब ये संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो x हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस का 25/6 पहले से अपनी जगह पर है, ये 5/6 उधर जाके क्या हो गया, गुणे में 6/5 हो गया, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब देखो 6 से 6 कट गया, अब 25 में 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5 और 5 25, तो उत्तर क्या आया, माइनस का 5, यानी कि x हमें क्या मिलेगा, x हमें मिलेगा x बराबर माइनस का 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण नंबर 3 करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समीकरण 4 है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, यानी कि यहाँ पर जो हमें चर दिए हैं वो दोनों तरफ है, लेकिन हम किसी को भी इधर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले से लसप लिया हुआ है और लसप के अंदर यहाँ पर क्या लिख दिया है, 3, इधर भी हमारा लसप लिया हुआ है और यहाँ लिख दिया 5। कुल मिला के जब एक ही बट्टे में संख्याएं लिखी हुई हो तब हम उसको इधर उधर नहीं ला सकते। तो फिर हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर जो ये 3 है ना, ये भाग में है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये इसमें गुणे में आ जाएगा, और ये जो 5 है ये भी इधर भाग में है, तो 5 जब उधर जाएगा तो वो गुणे में चला जाएगा। फिर जब इसको हम सरल करेंगे तो हम इसको जो है चर को इधर और जो संख्या है उसको उधर ला सकते हैं, समझ गए ना। तो हमें पहले क्या करना है, ये जो 3 है ना, वो उधर जाएगा, किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये पूरी एक संख्या ऊपर, ये पूरी क्योंकि बट्टे में एक साथ लिखी हुई है तो ये पूरी एक संख्या है, तो ये इसके साथ गुणे में जाएगी, और ये जो 5 है वो इस संख्या के साथ, ये पूरी हमारी एक संख्या बन जाएगी और ये इसके साथ गुणे में जाएगी, है ना। तो पहले मैं ये 5 जो है इसके साथ गुणे में लिख देता हूँ, यानी 5 हमारा यहाँ इस साइड में गुणे में आ गया और ऊपर हमारा है x माइनस 5, और बराबर के इस साइड में ये 3 उधर जाएगा, किसमें, गुणे में जाएगा, किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, है ना। अब देखो हमने यहाँ वितरण नियम पढ़ रखा है कक्षा 7 में, a इंटू बी माइनस सी या b प्लस सी क्या होता है, इनका हमें कैसे ब्रैकेट को हटाना होता है, तो a का b से भी गुणा करना, a का c से भी गुणा करना, तो a का जब हम b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी, फिर अगर अंदर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर a का c से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सी, है ना। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट खोलने हैं, यानी ब्रैकेट को ओपन करना है, किस नियम से, वितरण नियम से। तो यहाँ देखो 5 का गुणा x से भी होगा और 5 का गुणा इसके आगे वाले 5 से भी होगा, तो 5 का x से गुणा हो गया 5 गुणा x यानी 5x, फिर बीच में माइनस है, 5 का 5 से गुणा 5 25, मैं सीधा कर देता हूँ, है ना, ये हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ 3 का x से गुणा हो गया 3x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 3 का 3 से गुणा हो गया 3 त्रिया 9। अब देखो ये हमारी समीकरण बन गई है। अब यहाँ समीकरण में 5x है और इधर 3x है तो ये उधर जाएगा, ये 25 इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5x पहले से अपनी जगह पर है, ये प्लस का 3x उधर जाएगा तो हो गया माइनस का 3x बराबर अपनी जगह पर, माइनस 9 है, ये पहले से अपनी जगह पर है, ये माइनस का 25 उधर गया तो ये हो गया प्लस का 25। अब 5x प्लस का और माइनस 3x माइनस का, है ना, सॉरी 5x प्लस का और 3 माइनस का, तो ये घटेगा, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2x और प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। 25 में 9 गया, कितना बचा, 16, प्लस का बचेगा। फिर यहाँ 2 जो है वो गुणे में है तो ये भाग में जाएगा, इधर 16 है, भाग का मतलब बट्टे में नीचे 2 जाएगा, इन दोनों में 2 का पहाड़ा जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8/1 का मतलब क्या हो गया, 8, यानी x हमारा कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगली समीकरण में है
3t माइनस 2/4, यानी ये पूरा एक पद है। फिर माइनस 2t प्लस 3/3, ये भी हमारा एक पूरा पद है। फिर है बराबर 2/3 माइनस टी। तो पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा चर है वो इधर आ रहा है ना। पहले प्रश्न में तो नहीं था, यानी चौथे प्रश्न में ऐसा नहीं था, लेकिन पाँचवें प्रश्न में एक टी यहाँ दे रखा है। तो पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, पहले इस टी को इधर भेजना है। तो ये बन गया 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। ये माइनस का इधर आके क्या बन गया, प्लस का टी बन गया। और प्लस का टी क्योंकि अकेला है तो इसका, ये दोनों बट्टे में है तो इसको भी बट्टा 1 लिख दो, बराबर हो गया 2/3। अब देखो यहाँ पर अलग अलग 3 पद दिए हुए हैं, और जब अलग अलग 3 पद दिए हुए, इनका मतलब हमें इनका क्या लेना है, लसअप लेना है। तो यहाँ पर जब मैं इनका लसअप लूँगा तो लसअप कितना आएगा, 12 आएगा। आप चेक करके देख लेना, 12 लसअप आएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे है 4 और यहाँ पर है 12, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा तब 12 आएगा, 4 त्रिया 12, यानी कि 3 बार मैं पहाड़ा बोलूँगा, है ना। तो इस 3 का हमें इसके ऊपर वाले नंबर से गुणा कराना है, और ऊपर वाला ये नंबर पूरा एक नंबर है, अलग अलग नहीं है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, है ना। यानी कि इस 3 का जो गुणा है हमें वो इस पूरे से कराना, पूरे का मतलब 3t माइनस 2 से करना है। ठीक है, पूरे से गुणा कराना है माइनस। अब 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे कितनी बार, 4 बार, तब 12 मिलेगा, 3 चौक 12, है ना, 4 बार बोलेंगे पहाड़ा। अब इस 4 का इस पूरे से गुणा कराना है ना। 4 का गुणा जो है वो 2t प्लस 3 से कराना है। ठीक है, प्लस यहाँ 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार पहाड़ा बोलेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 का ऊपर टी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा टी। ठीक है, और बराबर में कितना है, 2/3 है। अब यहाँ पर वितरण नियम लगाकर हम क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। तो पहले इस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 त्रिया 9t हो जाएगा। कितना टी हो जाएगा, 9t हो जाएगा। फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट हट जाएगा। फिर आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। यही नियम हम यहाँ लगाएंगे, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8t हो जाएगा, 8t। फिर देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस इंटू माइनस करना है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, इसका ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। फिर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो गया 4 त्रिया 12, प्लस आगे कितना है, 12t है, बट्टे में कितना है, 12 है। ठीक है, बराबर कितना है, 2/3 है। अब जो यहाँ पर t के नंबर है वो हम एक तरफ कर देते हैं, और जो संख्या के नंबर है वो एक तरफ कर देते हैं, ताकि हम आसानी से जोड़ सके, घटा सके। 9t यहाँ पर है, 8t इसके पास लेके आ जाते तो, और माइनस का ही है ना, तो ये हो गया माइनस का 8t। फिर ये प्लस का 12t है, ये भी इधर ले आओ 12t। फिर ये संख्या हमारी माइनस की 6 है, और ये भी संख्या माइनस की 12 है, और नीचे बट्टे में कितना है, 12 है, और इधर हमारा क्या चल रहा है, 2/3 चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 9t है, अब मैं सीधा करूँगा, है ना, और ये माइनस का 8t है, और ये वापस प्लस का 12t है। प्लस प्लस वाले जोड़ दो, तो 12 और 9 हमारा हो गया 21t, और ये हमारा क्या है, माइनस का 8t। अब ये दोनों घटेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ दिया, अब इसमें से हमें 8 घटाना है। तो 21 में से 8 गया, कितना बचा, ये बच गया हमारा 13, है ना, 13t बच गया। और कैसा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर इनको सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 13t, है ना। और यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस के, माइनस का 6 और माइनस का 12, तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 18, है ना, ये बन गया माइनस का 18। और नीचे हमारा कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। ठीक है, और इस साइड में हमारा कितना है, 2/3 है। अब देखो यहाँ पर ये जो 12 है हम इसको उधर भेजेंगे, तो ये किस में है, बट्टे में है, तो उधर जाके किस में आ जाएगा, गुणे में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2/3 अपनी जगह पर है, ये 12 उधर गया तो गुणे में 12 आ गया, है ना। और फिर ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बट्टा हट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 13t माइनस 18 बराबर 2/3 अपनी जगह पर, ये 12 उधर गया, गुणे में 12 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 और 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 13t माइनस 18 बराबर 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी हो गया हमारा 8।
ठीक है, चलो अब इसके आगे हम इधर कर लेते हैं। अब हमारी समीकरण है 13t माइनस 18 बराबर 8। अब ये 18 उधर भेजेंगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 13t बराबर 8 प्लस 18 हो गया। पहले जोड़ देते हैं फिर इस 13 को भेजेंगे, तो 13t बराबर हो गया 18 और 8 कितना हो गया 26। ठीक है, अब ये किस में है, ये हमारा गुणे में है, तो ये किस में जाएगा, भाग में यानी कि बट्टे में। तो t बराबर हो गया 26 पहले से ऊपर है, ये 13 नीचे गया, 26/13। इन दोनों में 13 का पहाड़ा है, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2/1 का मतलब कितना हो गया 2, यानी टी हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समीकरण 6 है m-1/2 बराबर 1 m-2/3। तो यहाँ पर देखो बराबर के दोनों तरफ हमारे पास चर है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये जो m वाला टर्म है, m वाला पद है, वो जो है हम इस साइड में लेके आ जाते हैं, है ना। और m वाला कौन सा पद, m-2/3, यानी ये पूरा पद जो है हमें बराबर के इस तरफ लाना है। तो यहाँ पर पहले से देखो m-1/2 अपनी जगह पर है। ये देखो कैसा है, ये माइनस का है, इसके आगे माइनस है, इसका मतलब ये माइनस का है ना। तो ये माइनस का ये जो पद है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस m-2/3। अब यहाँ पर बट्टा नहीं है तो हम बट्टा 1 लगा देते हैं, और बराबर के इस तरफ क्या बच गया, अब 1 बच गया। अब इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखो 1, 2 और 3 का एलसीएम मैंने पहले लिया था, कितना आया था एलसीएम इनका 6 है ना, 2 3 6, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार पहाड़ा बोलेंगे। तो जितनी बार हमने पहाड़ा बोला इसके ऊपर वाले से उसको गुणा कराना, तो 6 का m से गुणा क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा। फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। लेकिन अब देखो अगला जो हमारा पद है ना वो m-1, यानी कि ये पूरा पद है, इसको ब्रैकेट में डालना आप, है ना। तो ये हमारा ऊपर ये पूरा पद 1 है, अलग अलग नहीं है ना। अब देखो नीचे कितना है 2, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया था, 2 3 6, यानी हमने इसका पहाड़ा 3 बार बोला। तो अब 3 का गुणा हमें जो है इसके ऊपर वाले से यानी कि m-1 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का जो गुणा है वो m-1 से करेंगे। फिर यहाँ पर है प्लस का निशान और यहाँ है 3, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 6 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार हमने पहाड़ा बोला। तो 2 का इसके ऊपर वाले से गुणा, तो 2 का हम इसके ऊपर वाले यानी कि m-1 2 से गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना, बराबर के इस साइड में कितना है 1, वो 1 हमने रख दिया। हम एक काम करते हैं, ये जो बट्टे के नीचे 6 है वो पहले ही इधर भेज देते हैं, क्योंकि अब इसके पूरे के ऊपर बट्टा आ गया, तो अब ये 6 हम इधर भेज सकते हैं। तो ये 6 भाग में इधर किस में आ जाएगा, गुणे में। तो अब हमारे पास यहाँ ऊपर क्या है, 6m-3 गुणा m-1 प्लस 2 गुणा m-2, फिर बराबर में ये 1 6 से गुणा हो गया, 1 गुणा 6। अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है वो हमें क्या करने हैं, हटाने। और हटाने कैसे है, वितरण नियम लगाकर। ठीक है, तो देखो ये हो गया 6m-3 का गुणा m से करेंगे तो ये हो जाएगा 3m। फिर यहाँ देखो माइनस है, यहाँ गुणा है और यहाँ भी माइनस है। तो हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 का गुणा m से हो गया, अब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। फिर ये कोष्टक हट जाएगा, फिर आगे क्या है प्लस, और यहाँ 2 और m पहले इनका गुणा करेंगे, 2 का m से गुणा क्या हो गया, 2m हो गया। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 6 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा 6। अब देखो जो m वाले पद है उनको हमें जोड़ना है या फिर घटाना है, और संख्या वाले पद को हमें जोड़कर घटाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है 6m प्लस का 6m, फिर यहाँ देखो ये प्लस का 2m है, और ये है माइनस का 3m। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8m। फिर इसमें से हम क्या निकालेंगे, 3m निकालेंगे, तो 8 में से 3m गया, कितना m बचा, 5m। प्लस का 5m बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो इस पूरे को हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, चलो इसको मैं पहले व्यवस्थित करके लिख देता हूँ। m को मैं एक साइड में ला रहा हूँ, है ना, तो ये हो गया 6m, फिर ये प्लस का 2m यहाँ पर आ गया, माइनस का 3m हम पीछे ले जाएंगे, फिर है प्लस 3 और माइनस 4 बराबर 6।
यानी मैंने क्या किया, एम एम वाले पद एक साइड में लाए और संख्या संख्या के पद एक साइड में लाए। तो देखो ये 6m और 2m जुड़कर कितना हो गया, 8m। अब इसमें से हम निकाल देंगे 3m। फिर देखो यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 4, प्लस का 3 और माइनस का 4 घटेगा तो कितना बचा, 1। उत्तर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये बचा माइनस का 1 बराबर 6। फिर ये देखो प्लस का 8m और माइनस का 3m घटाएंगे, कितना बचेगा, 5m माइनस 1 बराबर 6। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो आएगा 5m बराबर 6 अपनी जगह पर है, माइनस 1 उधर गया, प्लस का 1 हो गया, तो 5m हमें कितना मिला, 6 और 1 7 मिल गया। तो देखो 5 यहाँ गुणे में है तो ये इधर आके किस में आएगा, बट्टे में, यानी ये हो जाएगा 7/5। तो m मुझे क्या मिलेगा, 7/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समीकरण 7 है 3 × t-3 बराबर 5 × 2t+1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों तरफ कोष्टक को हटाना है। जब कोष्टक हट जाएंगे तो हमें चर को इधर लाना है और संख्या को इधर लाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें कोष्टक हटाने के लिए 3 का गुणा t से करेंगे और 3 का गुणा -3 से करेंगे। तो ये हो गया 3 का t से गुणा 3t, 3 × t। फिर यहाँ माइनस है अंदर तो माइनस आएगा, 3 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9। फिर 5 का गुणा हम 2t से करेंगे तो 5 दूनी 10 कितना हो गया, 10t हो गया। फिर प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, है ना, ये 10t हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10t। फिर देखो यहाँ पर t जो है वो हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 3t, और ये प्लस का 10t है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10t बराबर अपनी जगह पर है। 5 पहले से इधर है, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो हो गया प्लस का 9। अब देखो यहाँ 3t प्लस का है और -10t जो है माइनस का है। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7t बचा, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमें यहाँ t किस में, गुणे में दिया है, तो यहाँ पर ये माइनस का 7 जब उधर जाएगा, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ t बराबर जो है 14 पहले से है और माइनस का 7 गुणे से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में। अब देखो ये है -7 तो -7 नीचे आएगा, है ना। तो t बराबर हमें कितना मिला, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, लेकिन नीचे क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। तो देखो 2/-1 का मतलब होता है -2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, इसी प्रकार देखो 8वें में भी हमें सिर्फ कोष्टक हटाने हैं, ब्रैकेट हटाने हैं, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले 15 का जो गुणा है वो हम किससे करेंगे, y से करेंगे। तो 15 का y से गुणा हो गया 15y, तो ये हो गया 15 × y। फिर माइनस है बीच में तो माइनस आएगा। अब 15 का 4 से गुणा, तो 15 × 4 कितना होता है, 15 चौके 60 होता है, तो ये हो गया 60, कोष्टक हट गया। फिर माइनस 2 का y से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2y। फिर देखो माइनस और यहाँ इंटू है और यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 9 से गुणा हो जाएगा 18। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ प्लस है, 5 का y से गुणा क्या हो गया, 5y हो गया। फिर आगे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है ना। 5 का 6 से गुणा, 5 छंग कितना हो गया, 30, और फिर बराबर में इधर क्या है, 0 है। अब हम जो y के पद है वो एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर है 15y, है ना, फिर यहाँ है माइनस का 2y, फिर यहाँ है प्लस का 5y, और कहीं भी y नहीं है। फिर इधर है माइनस का 60, संख्या है प्लस की 18, और ये है प्लस की 30 बराबर 0। पहले हम प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, तो 15 और 5 प्लस के है दोनों, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 20y, और बचा क्या, माइनस का 2y। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस के हैं तो हम 60 को पहले ऐसे ही रखेंगे, 18 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 48, प्लस का 48 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम घटाएंगे, तो 20 में से 2 गया, कितना बचा, 18y बचा। ठीक है, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा, और ये माइनस का 18 और प्लस का 48 है, तो ये माइनस का यहाँ पर बड़ा है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गए, 5 में से 4 गया 1, माइनस का 12 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब -12 हम उधर भेजेंगे तो 18y बराबर हमें मिलेगा, माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ये गुणे में है, भाग में भेजेंगे तो y बराबर 12/18, दोनों में 2 का भाग जाएगा, हम 3 का भाग दे देते हैं दोनों में, तो ये हो गया 3 चौक 12 और 3 छंग 18। 3 का नहीं दे सकते तो अपन एक काम करते हैं, सीधा 6 का भाग दे देते हैं।
6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिया 18। तो हमारा आंसर आएगा 2/3। सीधा आप तो दोनों में 6 का भाग दो, 2 भी जाता है 3 में भी जाता है, लेकिन सीधा आप बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दो ताकि सीधा 1 में ही अपना उत्तर आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 और 8 करना है। प्रश्न 9 में देखो, फिर से ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम बराबर के दोनों साइड से ब्रैकेट हटा देते हैं, फिर जो जुड़ता है उसे जोड़ेंगे और फिर हमें चर एक तरफ लाना है और अचर एक तरफ लाना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो देखो यहाँ पर 3 के आगे 5z-7 कोष्टक में है, तो पहले हम 3 का गुणा इससे भी करेंगे और फिर इस संख्या से भी करेंगे। तो 3 का 5z से गुणा, 3 का 5z से गुणा क्या हो गया, 5 त्रिया 15z है ना। तो 3 का 5z से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15z मिलेगा। फिर अंदर है माइनस, 3 का 7 से गुणा करेंगे तो तीनों 7 21, ये हो गया 21। फिर माइनस, यहाँ से भी हम कोष्टक हटाएंगे, तो पहले 2 का जो है 9z से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 2 9 18 यानी कि 18z। लेकिन देखो यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ इंटू है और यहाँ भी अंदर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, इसका आपको ध्यान रखना है ना। माइनस इंटू माइनस जो है वो क्या होता है, प्लस होता है। फिर यहाँ 2 का अब 11 से गुणा करेंगे, है ना, तो 2 इंटू 11 कितना हो गया, 22 हो गया बराबर। अब 4 का हम इधर 8z से गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32 और इंटू z, फिर माइनस 4 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 17 तो है ही है। अब यहाँ पर देखो ये पद हमारा z का है, ये भी पद z का है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या करेगा, घटेगा, तो हम घटाएंगे। तो 15 में से 18 गए, कितने बचे, 3 बचे, लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है, तो यहाँ सीधा मैं माइनस का 3z लिख देता हूँ। फिर ये देखो ये हमारी संख्या है और ये भी संख्या है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, घटेगी, तो 22 में से 21 गया, कितना बचा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। फिर इस साइड में देखो ये है 32z और यहाँ पर कोई भी फिर z का पद नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 32 को 32 ही रहने दो। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, ध्यान रखना, और उत्तर हमारा माइनस में आता है, तो हम 52 और 17 को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6, कितना हो गया, माइनस का 69 हो गया। अब जो ये संख्या है वो इधर आएगी और ये जो चर है वो उधर जाएगा। इधर पहले से आपका माइनस का 3z है, ये प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 32z, ये हो गया माइनस का 32z। ये पहले से 69 इस साइड में ही है, ये प्लस का 1 उधर गया तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 32 और 3 कितना हो गया, माइनस का 35z, कितना हो गया, 35z बराबर। ये भी माइनस माइनस जुड़ेगा, तो माइनस का कितना हो गया, 70 हो गया। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो z बराबर -70 बट्टे -35, तो माइनस बट्टा माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है, तो हम एक माइनस माइनस को ऊपर नीचे काट देते हैं। और इन दोनों में देखो 35 का पार्ट है, तो ये हो गया 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो z हमारा कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का हल हो जाएगा। अब देखो अंतिम समीकरण है 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9। तो इसमें हमें क्या है, दशमलव की संख्या दे रखी है, तो हमें गुणा जो है वो बड़ा सावधानी से करना है। सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे, तो 0.25 का जो गुणा है हम पहले 4f से करेंगे, यानी 0.25 का गुणा 4f से करेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब इस 0.25 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। फिर है बराबर का निशान, 0.05 का गुणा पहले हम किससे करेंगे, 10f से करेंगे, फिर अंदर माइनस है, फिर इसका गुणा 9 से करेंगे, यानी कि 0.05 का गुणा किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो चलो अब गुणा करते हैं, तो देखो यहाँ पर 0.25 का हमें गुणा करना है 4 से, यानी 4f से, f हम बाद में लगा देंगे, तो ये हो गया 5 चौक 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1 और 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से हमें 2 अंक छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो ये आया 1.00। 1.00 का मतलब होता है 1, है ना। तो यहाँ पर 25
0.25 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1f। क्या मिलेगा? 1f, क्योंकि यहाँ पर f भी है। तो यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ f, 1f। 1 हम लिखते हैं नहीं तो सीधा f लिख देता हूँ, माइनस 0.25 का हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा? देखो 0.25 का आप 3 से गुणा करना है, 5 या 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर यहाँ 3 का 0 से गुणा हो गया 0 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 2 अंक छोड़ के क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो ये मिलेगा हमें 0.75, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसका 10 से गुणा करेंगे। तो देखो कैसे करना है, समझ लो आप, क्योंकि इसमें हमेशा गड़बड़ होती है। 0.05 का गुणा हमें करना है 10 से, ठीक है। तो ये हो गया 000 इंटू 5, फिर उसके बाद ये 0 और फिर 0। अब क्या करना? जोड़ना। तो 0.500, फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर, यानी हमारा उत्तर आया 0.50, या फिर 0.5 भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें मिला 0. ये गुणा किया तब में क्या मिला? 0.5f मिला। फिर माइनस इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा? 0.45। आप करना, आपको यही मिलेगा। अब हम जो ये चर f है इसको एक तरफ और संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है? f है ना, और ये 0.5f जो है ये प्लस का है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर बराबर के इस साइड में पहले से माइनस का 0.45 है, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब देखो ये है 1 और ये है 0.5, ये प्लस का ये माइनस का तो हमें घटाना है। 1 का मतलब होता है 1.00, है ना। 1 का मतलब क्या होता है? 1.00, और ये है 0.5, तो 0.5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। इसको हमें क्या करना है? घटाना है। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गए 5, इसने इसको उधार दे दिया तो ये बच गया 0। तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 0.50 f, है ना, 0.50f इज इक्वल टू, ये भी घटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आ जाएगा प्लस 0.75 माइनस 0.45। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी ये हमें मिला 0.30, ठीक है। तो ये 0.50 जो है वो f के साथ गुणे में है, तो ये किधर जाएगा? इसमें बट्टे में, यानी कि भाग में जाएगा। तो ये हो गया f बराबर 0.30 बट्टे 0.50। देखो पॉइंट ऊपर नीचे जब 2 अंकों के समान लगे हुए, जैसे यहाँ पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो बचा 30/5, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 3/5। तो f बराबर, यानी कि 3/5 का मतलब हो गया 3 में हमें 5 का भाग देना है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर जो समीकरण है वो दशमलव में है, तो इसका उत्तर भी हमें पॉइंट में निकालना ज़रूरी है। तो अब देखो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने पर यहाँ आएगा 0, 5 छंग कितना होता है? 30, है ना। तो हमारा उत्तर आएगा 0.6। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो उत्तर आता है 0.6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये समीकरण 10 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। साथ में आपको ये बता देता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी मैं यूट्यूब में प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।